अब यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन कर लिया है और इसी में हम कॉलम सीखेंगे और इसमें हम विभिन्न प्रकार के कॉलम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पेज लेआउट मेन्यू है और इसमें पेज सेटअप के अंदर ये हमारा होता है कॉलम। तो यहाँ पे इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 1 2 3 लेफ्ट राइट और मोर कॉलम के अंदर कई प्रकार के हमारे 1 2 3 यहाँ से भी हम कॉलम ले सकते हैं और यहाँ से हम विद और इसकी जो स्पेसिंग है वो सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे एक के बाद एक करके सीखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले, ये हमारा अभी एक है, पूरा टोटल 1 कॉलम है, तो इसको यहाँ से हम करते हैं 2 कॉलम। तो यहाँ से अब हम ये देखेंगे कि हमारे 2 कॉलम यहाँ पे हो चुके हैं। अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये कॉलम हमारा हो चुका है। और इसकी दूसरे कॉलम में लिखने के लिए हमको यहाँ पे चलना होगा मोर कॉलम में और यहाँ से हमें एक ऑप्शन को करना होगा। तो अप्लाई टू यहाँ पे हम करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड और जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट न्यू कॉलम करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारा इधर इसमें इसमें लिखने लगेगा इस तरह से। इस तरह से हमारा यहाँ पे लिखेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 कॉलम बना लिए हैं और चलिए और चलते हैं आगे, समझते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम कर सकते हैं और इसी तरह हम 3 कॉलम लेफ्ट, इस तरह से राइट, यानी कि राइट का हिस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा और लेफ्ट का बड़ा हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ पे तो यहाँ पे अब हम इन 2 कॉलमों के बीच में लाइन डालेंगे। तो लाइन डालने के लिए हमें कॉलम्स के डाउन एरो क्लिक करना होगा और यहाँ से मोर कॉलम्स को क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ये हमारा जो चेक मार्क बटन है यहाँ पे लाइन बिटवीन करना होगा और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे इस तरह से पड़ जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे मैटर टाइप करते जाएंगे ये लाइन हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ती जाएगी इस तरह से। जितना भी मैटर टाइप करेंगे ये लाइन हमारी बढ़ती जाएगी। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से चलते हैं कॉलम पे और इसको करते हैं 1 कॉलम। तो इस तरह से हमारा 1 कॉलम हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसमें आगे और कॉलम की सेटिंग समझते हैं। हम यहाँ चलेंगे कॉलम्स पे और यहाँ मोर कॉलम पे चलेंगे और यहाँ से हम 3 कॉलम ले लेते हैं, यहाँ से इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारे 3 कॉलम हो गए हैं, हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। और इनमें हम विभिन्न मैटर लिखने के लिए हमें दिस पॉइंट फॉरवर्ड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम यहाँ पे कोई मैटर टाइप कर रहे हैं तो ये इस तरह से हमारे 1 कॉलम में आ रहा है। और हमें दूसरे कॉलम पे जाने के लिए हमें यहाँ पे कॉलम पे जाना होगा और यहाँ पे हमें फॉरवर्ड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ मोर कॉलम पे चलते हैं और यहाँ से हम जाते हैं होल डॉक्यूमेंट के नीचे हमारा दिस पॉइंट फॉरवर्ड और यहाँ से स्टार्ट न्यू कॉलम करेंगे तो ये ओके करने पे हमारा कर्सर इधर आ जाता है इस तरह से। और इसी तरह से हम 3rd कॉलम पे चलने के लिए हमें फिर से यहाँ पे चलना होगा कॉलम पे और यहाँ से मोर कॉलम पे करेंगे और यहाँ से हम 3rd कॉलम में जाने के लिए यहाँ से हमें स्टार्ट न्यू करना होगा। तो उसके पहले हमें यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना होगा स्टार्ट न्यू और ये इस तरह से हम तीसरी लाइन पे यहाँ पे तीसरे कॉलम पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और इनमें डेटा टाइप कर सकते हैं और इनके बीच में हम लाइन भी डालते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम करेंगे और यहाँ से हम लाइन बिटवीन करेंगे और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे यहाँ पे तो ये लाइन इस तरह से हमारी पड़ जाएगी। अब जैसे इसमें हम डाटा टाइप करते हैं तो ये लाइनें हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ती जाएंगी ये इस तरह से। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम की सेटिंग करके अलग अलग कॉलम में यहाँ पे डेटा को टाइप कर सकते हैं, यानी मैटर अपना टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था कॉलम की सेटिंग और इसको हटाने के लिए हमको यहाँ से 1 कॉलम कर देना होगा तो ये सारी इसकी जो है सेटिंग यहाँ पे हट जाती है, यानी हम 1 कॉलम पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम की सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये चीज़ समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। तो वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।